तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा ईटानगर के खान पान की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो बहुत अनोखी है, स्वादिष्ट है और जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। अच्छा, इस सफर की शुरुआत ना बस इस एक लाइन से होती है। यही लाइन, यही सोच ईटानगर के खाने की पूरी कहानी बता देती है। ये उस खाने से बिल्कुल ही अलग है जिसके बारे में आप सोचते हैं। मतलब भारी मसाले, तेल, ग्रेवी। नहीं, यहां बात कुछ और ही है। तो ये रहा हमारे आज के जायकेदार सफर का नक्शा। हम इन 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले पहचान को समझेंगे, फिर उसकी आत्मा में उतरेंगे, गलियों के स्वाद चखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब मिलेगा कहाँ। तो पहला पड़ाव, यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईटानगर का खाना जो है वो बाकी भारतीय खाने से इतना अलग क्यों है। इसकी अपनी एक अलग पहचान कैसे बनी। देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कम तेल और हल्के मसाले और दूसरी तरफ गाढ़ी ग्रेवी। यहाँ के खाने में आपको चीज़ों का असली प्राकृतिक स्वाद मिलेगा, जबकि बाकी जगहों पर मसालों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। बनाने का तरीका भी, यहाँ स्मोकिंग और फर्मेंटेशन पर जोर है, तेल में तलने पर नहीं। तो मतलब साफ है, यहाँ का पूरा खाना कुछ चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला, खाना बनाने का आदिवासी स्टाइल। दूसरा, स्मोक्ड मीट, लकड़ी के धुएं में पका हुआ। तीसरा और बहुत जरूरी, बैम्बू शूट यानी बांस की कोपलें। और हाँ, ताजी सब्जियां। और इन सब के बीच जो हर थाली की जान है वो है चावल। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं ईटानगर के उन व्यंजनों की जो सही मायने में यहाँ की संस्कृति की आत्मा है, एकदम असली और पारंपरिक। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्मोक्ड पोर्क का। इसे ना पारंपरिक तरीके से लकड़ी की आग पर घंटों तक पकाया जाता है। इससे जो खुशबू और एक गहरा रस्टिक स्वाद आता है, कमाल का होता है। और ये है ईटानगर की एक और सिग्नेचर डिश। पोर्क तो है ही, पर इसमें जो फर्मेंट किए हुए बैम्बू शूट का खट्टापन मिलता है ना, वो इस डिश को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। ये एक ऐसा स्वाद है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। और स्वाद सिर्फ मेन कोर्स में नहीं है। ये देखिए, पिका पिला, ये एक चटनी है और ये दिखाती है कि यहाँ के लोग फर्मेंटेशन और तीखेपन दोनों को कितना पसंद करते हैं। और सोचिए, ये बनती है दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक, भूत जुलोकिया से। तो अगर पूरे खाने को कुछ शब्दों में समेटना हो तो वो ये स्वाद हैं: बैम्बू शूट का खट्टापन, स्मोक्ड मीट का धुएं वाला स्वाद, मिर्च का जबरदस्त तीखापन और ताज़ी जड़ी बूटियों का बिल्कुल साफ और नेचुरल फ्लेवर। यही वो स्वाद हैं जो यहाँ के खाने की पहचान है। अच्छा, पारंपरिक व्यंजनों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ईटानगर की गलियों में रोजमर्रा की जिंदगी में लोग क्या खाते पीते हैं। ये लिस्ट तो जानी पहचानी लग रही है ना। मोमोज, थुक्पा, चाउमीन, ये सब यहाँ के स्ट्रीट फूड का हिस्सा है। लेकिन हाँ, इनके स्वाद में एक हल्का सा लोकल ट्विस्ट जरूर होता है। जैसे यहाँ का सिंगारा, जो समोसे जैसा ही है पर उससे कई ज्यादा हल्का और क्रिस्पी होता है। जैसा मैंने पहले कहा था, चावल यहाँ हर खाने की नींव है। और यहाँ 2 तरह के चावल बहुत आम हैं। एक तो अपना रोज का सफेद चावल और दूसरा है पहाड़ी लाल चावल, जो ज्यादा पौष्टिक होता है और इसका टेक्सचर और स्वाद भी थोड़ा अलग, थोड़ा मिट्टी जैसा होता है। खाने के साथ साथ यहाँ के ड्रिंक्स भी बड़े खास हैं। पारंपरिक चावल से बनी बियर है अपोंग, फिर है पहाड़ों की मशहूर नमकीन बटर टी, और साथ में लोग पीते हैं बिना दूध वाली हल्की काली चाय। वाकई हर घूंट में एक अलग ही कहानी है। चलिए अब आते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे काम के पड़ाव पर। अगर ईटानगर जाकर ये सब चखना हो तो ये असली स्वाद मिलेंगे कहाँ? तो ये रहा एक छोटा सा फूड मैप। अगर असली आदिवासी खाना और स्ट्रीट फूड का मजा एक साथ चाहिए तो गंगा मार्केट बेस्ट है। लोकल थाली के लिए बैंग टिनाली। और अगर पारंपरिक माहौल में स्मोक्ड मीट और राइस बियर का अनुभव करना है तो निर्जुली जाना चाहिए। और हाँ, कुछ बातें याद रखने वाली हैं। यहाँ का खाना सादा और प्राकृतिक होगा। बैम्बू शूट का स्वाद हर जगह मिलेगा। स्मोक्ड मीट यहाँ की शान है। और ये मत भूलिएगा कि सबसे अच्छा, सबसे असली खाना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लोकल बाजारों में ही मिलता है। तो कुल मिला के इस पूरे सफर का निचोड़ बस यही है कि ईटानगर की फूड कल्चर सादगी, परंपरा और जमीन से जुड़े असली स्वादों का जश्न है। यहाँ खाने में क्या डाला गया है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि खाना बना किस चीज से है। तो अब जब ईटानगर की इस पाक विरासत से थोड़ी जान पहचान हो गई है, तो सवाल ये उठता है, वो पहला स्वाद कौन सा होगा जिसे आजमाने का मन कर रहा है।
देहाती स्मोक्ड पोक, खट्टा खट्टा बैम्बू शूट या फिर एक गर्म प्याला थुक्पा का।